आंटी वैसे आप लोगों को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? तकलीफ कैसी? तुम लोगों ने तो हमारा बहुत ख्याल किया है, बहुत मदद की है हमारी। हम तो इस पूरे जहां में अकेले थे, अगर तुम ना होते तो जब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं पे रहेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम लोग भी हमारी वजह से काफी डिस्टर्ब होते हो। आंटी इसमें डिस्टर्ब होने वाली क्या बात है? आप लोगों को तो हम अपने घर का फर्ज समझते हैं, क्यों अम्मी? बिल्कुल, बासित बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा, ये तो आप लोगों का बड़ापन है। तो फिर डिसाइड हो गया कि आप लोग कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे रहेंगे। और बल्कि अगर वफा आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती है तो मैं उसका कहीं भी एडमिशन करवा देता हूँ। नहीं 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 बेटा, बस तुम्हारा इतना ही एहसान हम पर काफी है। अगर और एहसान करोगे तो फिर हम बहुत शर्मिंदा होंगे। नहीं जुलेखा, इसमें एहसान करने वाली कौन सी बात है? नहीं राबिया बहन, आप लोगों ने बहुत ख्याल किया। अच्छा, अब मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ के आऊँ। बासित, तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुमने वफा के मुतालिक कितना बड़ा फैसला कर लिया। इसमें इतना सोचने समझने वाली कौन सी बात है? नहीं समझते बेटा। अम्मी आप देख रही हैं ना कि वफा बच्चियों को किस तरह संभाल रही है। और सबसे बड़ी बात ना भरोसे की होती है। जब दोनों बच्चियां वफा के साथ सोती हैं ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन फिर भी बेटा। अम्मी वो रोशीन का भी तो कितना ख्याल रख रही है, और मिनाल और मशाल दोनों से बहुत अटैच्ड है। बेटा, जहाँ तक ख्याल रखने की बात है उसके लिए दूसरे मुलाजिम हैं घर में। और फिर समीना, वो भी तो किचन इतनी अच्छी तरह से संभाल रही है और बाकी काम भी कर लेती है वो। फिर इनकी क्या जरूरत है? समीना को तो आप रहने ही दें, वो किचन ही संभाल लेना है, बहुत बड़ी बात है। वफा रोशीन का ख्याल रख रही है ना तो उसे रखने दें। बस एक बार मेरा बेटा इस दुनिया में से, फिर मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना वफा की भी शादी कर दूं। और शादी तो छोड़ें, दोनों माँ बेटियां ही तो हैं, हम पे कौन सा बोझ बन रहे। रहने दें इसी घर में। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे दोनों माँ बेटियां हैं भी बहुत अच्छी, बहुत शरीफ है। और वैसे भी अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप रोशीन का ख्याल कैसे रखेंगे? मैं रोशीन के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा, तुम ना बासित के छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करो। मनाल मशाल उसके साथ कंफर्टेबल है?
सच बताओ नसरीन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 100 बिस्मिल्लाह, कल ही बुला लो लड़के वालों को। अरे तुम एक और रिश्ता पक्का होने दो, फिर तुम्हारा कमीशन भी पक्का। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी कल तुम लोगों का। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। शहीर, शहीर बेटा, सुनो मेरी बात। रशीन, तबीयत ठीक है बेटा? जी अम्मी, बस बैठे बैठे बेजार हो गई हूँ मैं। बेटा किसने कहा है कि एक ही जगह बैठी रहो? उठो, थोड़ी सी वॉक कर लो कमरे में। अम्मी आप तो बासित को जानती हैं, हालांकि मैं कौन सा बीमार हूँ, लेकिन अब ये बात उन्हें कौन समझाए। बेटा समझाने की क्या जरूरत है उसे? अब तुम कोई और छोटे मोटे काम कर लो, बासत के कर लो, बच्चों को पढ़ा लो। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ खाओगी? भिजवाऊं? दिल नहीं चाह रहा। बेटा थोड़ा सा खा लो। चलो ऐसा करो, जूस पी लो। मैं समीना से कहती हूँ, वो जूस बनाकर लेकर आती है तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो उठो ना भाई, के मुंह हाथ धो, थोड़ी सी फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ। चलो उठो, शाबाश। मैं जूस भिजवा रही हूँ, पी लेना पूरा। शहीर, सारे इंतजामात बहुत अच्छे होने चाहिए। परसों लड़के वाले रिदा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। क्या सच में? हाँ, नसरीन बता रही थी, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं और लड़के का कारोबार भी जमा हुआ है। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सारे इंतजामात बहुत अच्छे होंगे। अच्छा नबीरा, एक काम करना कि कल दावत के बाद तुम हमारे साथ घर वापस ही आ जाना। घर में बहू का होना जरूरी होता है ना। हाँ अम्मी ठीक तो कह रही हैं, मैं तुम्हें अगले दिन छोड़ दूंगा ना। अच्छा भाई, मैं जरा बाबा की तरफ से हो आऊं, वजीफे का पता करना है ना। बस अल्लाह ताला आसानी करे मेरी बच्ची के लिए। सारा, मेरी चादर कहाँ है? जी अम्मी, लाई लाई। अम्मी कितनी खुश है ना। अल्लाह रिदा बाजी का रिश्ता हो जाए, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। अब आंखें मैं बंद करता हूँ,